बहू छोले पूरी वाली। रेशमा बहुत ही समझदार लड़की थी जिसने अपने पति के शहर जाकर कमाने के बाद गांव में अपने परिवार वालों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो गांव के बाजार में छोले पूरी का ठेला लगाया करती थी। ऐसे ही आज भी वो गांव के बाजार में ठेला लगाकर खड़ी हुई थी। छोले पूरी खाओ, आओ आओ, रेशमा की स्पेशल छोले पूरी खाओ, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट। रेशमा की आवाज सुनकर वहीं पास में एक औरत और उसके बच्चे गुजर रहे होते हैं और उस बच्ची ने कहा, माँ, मुझे छोले पूरी खाना है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे खिला दो ना। ठीक है, वैसे भी छोले पूरी शरीर को नुकसान नहीं करती। चल, मैं तुझे थोड़ा सा खिला देती हूँ, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी जिद मत करना। ठीक है मॉम, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी छोले पूरी खाकर बहुत अच्छी नींद आती है, मैं तो घर जाते ही सो जाऊंगी। अब औरत और उसकी बच्ची रेशमा के ठेले पर जाते हैं और रेशमा उन्हें छोले पूरी परोस देती है। और उस औरत ने जैसे ही छोले पूरी खाया तो बोली, तुम तो बहुत ही अच्छा छोले पूरी बनाती हो। मुझे तो लगा था कि ये ठेला सिर्फ नाम से ही चल रहा होगा, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो सच में स्वाद है। बहन जी, मुझे ये छोले पूरी बनाना मेरी सासू माँ ने सिखाया है। जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे ये सब कुछ बनाना नहीं आता था, पर मेरी सास को बहुत अच्छा बनाना आता था। फिर मेरे पति शहर काम करने चले गए तो मैंने इसी का ठेला लगाने का सोचा। अगर तुम इतना अच्छा छोले पूरी बनाती हो तो तुम्हारी सास कितना अच्छा छोले पूरी बनाती होंगी। मेरे हिसाब से तो तुम्हें घर संभालना चाहिए और तुम्हारी सास को ये ठेला लगाना चाहिए। नहीं नहीं, आप कैसी बात करते हो? मैं इस घर की बहू और बेटी दोनों हूँ। अगर मेरे रहते हुए मेरी सास यहाँ पर ठेला लगाएंगे तो मेरे लिए तो ये बहुत बदनामी की बात होगी। वैसे भी इस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब रेशमा ऐसे ही सुबह से शाम तक ठेला लगाती है और उसके बाद रात के समय ठेला लेकर घर जाती है। उसकी सास ममता ने कहा, क्या बात है बहू, आज तेरा काम अच्छा खासा हो तो गया ना? जी मां जी, आज की कमाई से आपकी 2 दिन की दवाई आ जाएगी और कुछ दिनों का छोले पूरी का सामान भी आ जाएगा। अच्छा बहू, तो अब मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। तू बहुत ज्यादा थक गई होगी ना, सारा दिन ठंड में छोले पूरी का ठेला लगाकर खड़ी रही। अब ममता जाकर खाना गर्म करने लगती है और रेशमा हाथ मुंह धोकर आ जाती है। दोनों सास बहू एक दूसरे का सहारा थीं और एक दूसरे के साथ रहा करती थीं। ऐसे ही खाना खाने के बाद जैसे ही रेशमा अपनी थाली उठाकर चलने लगती है तभी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। ममता उसे छूकर देखती है और कहती है, अरे ये क्या, बहू को तो तेज बुखार है। इस समय तो कोई डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुली होगी, मैं क्या करूं? ममता को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहू को बिस्तर पर लिटा देती है। पूरी रात ममता अपनी बहू की सेवा करती है। सुबह रेशमा का बुखार थोड़ा उतर जाता है और उसने कहा, मां जी, अब मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। आप पूरी रात मेरी सेवा करती रही, अब आप आराम कर लीजिए। मैं ठेला लगाने के लिए जा रही हूँ, मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। नहीं रेशमा बहू, अभी तुझे इतना आराम नहीं हुआ है कि तू ठेला लगाने जा पाएगी। तू आज आराम कर, ठेला लगाने मैं जाऊंगी। मां जी, वहाँ पर सारा दिन खड़े रहना पड़ता है और बहुत मेहनत होती है। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है। अगर आप ठेला लगाने जाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। भूल मत बहू, तुझे इस घर में आने से पहले चूल्हा भी नहीं जलाना आता था। तुझे सब कुछ मैंने सिखाया है, मैं सब संभाल सकती हूँ। ममता जिद करती है और रेशमा उसे मना नहीं कर पाती। इसके बाद ममता खुद ही ठेला लगाने चली जाती है। वहां पर कई लोगों की भीड़ देखकर कहती है, अरे यहाँ पर तो बहुत लोग हैं बाजार के अंदर, लेकिन कोई भी छोले पूरी खाने के लिए नहीं आ रहा। न जाने रेशमा रोज यहाँ पर ठेला लगाकर कैसे मेरा पेट पालती थी। मेरी छोले पूरी बेचने वाली बहू ने तो बहुत मेहनत की है। ममता सोचती है कि कुछ करना होगा। फिर वो अपने ठेले पर खड़े होकर आवाज लगाने लगती है, आओ आओ, छोले पूरी खाओ, 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट, मत करो लेट। लेकिन कोई नहीं आता। वो परेशान हो जाती है और सोचती है, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा जिससे मेरे छोले पूरी अच्छे से बिकने लग जाएं। मैंने ही बहू को बनाना सिखाया था, लेकिन बेचने का तरीका मैंने कभी सीखा ही नहीं। तभी उसकी नजर विनोद पर जाती है, जो भल्ले पापड़ी का ठेला लगाए आवाज लगा रहा था। आओ भल्ले पापड़ी खाओ, स्वादिष्ट भल्ले पापड़ी, 30 रुपए प्लेट। ममता को एक सुझाव आता है। लगता है अपनी बहू की मदद करने के लिए मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा।
मेरे बेटे को गए हुए 2 महीने हो गए और उसने पैसे भी नहीं भेजे। इसी ठेले से ही घर चलता है। और ममता ने भी दिमाग लगाया और चिल्लाने लगी, आओ आओ, पूरी के साथ सब्जी फ्री खाओ। आओ आओ, पूरी के साथ सब्जी फ्री खाओ। 2 औरतें आती हैं। अरे बहन, ये क्या बोल रही हो? पूरी के साथ सब्जी मुफ्त? ये तो बहुत अच्छा मौका है। हाँ हाँ बहन जी, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म पूरी लगा देती हूँ और सब्जी भी फ्री दूंगी। औरतें खुश हो जाती हैं। वो नहीं जानती थीं कि वैसे भी छोले पूरी 50 रुपए में ही बिकता है। सिर्फ मुफ्त शब्द ने भीड़ बढ़ा दी थी। विनोद बोला, क्या बात है, आज रेशमा की सास ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब रेशमा बेटी को कम परेशानी होगी। उधर रेशमा घर में परेशान होती है। अब तो बुखार भी कम है, एक बार जाकर माँ जी को देखाऊं। वो पुराना स्टूल उठाकर ठेले की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर हैरान हो जाती है। भीड़ लगी थी और उसके सास चिल्ला रही थी, आओ आओ, पूरी के साथ सब्जी मुफ्त खाओ। 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट। रेशमा समझ जाती है कि उसकी सास ने मुफ्त शब्द का सही उपयोग किया है। वो भी साथ में खड़े होकर बोलने लगती है, आओ आओ, पूरी के साथ सब्जी मुफ्त खाओ, 50 रुपए प्लेट। धीरे धीरे दोनों सास बहू बहुत अच्छी कमाई करके घर लौटती हैं। बहू, आज जब मैं ठेले पर गई तो मुझे समझ में आया कि तू अकेले कितनी मेहनत करती थी इस घर को चलाने के लिए। सोहन तो शहर जाकर जैसे हमें भूल ही गया। और माँ जी, आज मुझे समझ में आया कि एक माँ हमेशा सब लोगों की माँ होती है। मैंने कभी भी अपने ठेले को इतना अच्छा नहीं चलाया जितना आज चला है। फिर ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता है। 6 महीने बाद सोहन भी अच्छे खासे पैसे कमाकर वापस आ जाता है और सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें सुरेश अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। सुरेश की 2 लड़की और 1 लड़का था। एक दिन अचानक राजस्थान में भूकंप आ गया था, जिसके कारण उनका घर टूट गया। अब वो बेघर हो गए। बच्चों, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। रोने की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हमारा तो बस यही घर रहने का एक सहारा था। कैसे कैसे अपने हाथों से बनाया था। माँ, तुम रो क्यों रही हो? हमारे नसीब में ऐसे ही लिखा था तो बस हो गया। अब आगे की सोचो। वो लोग जैसे तैसे सारा दिन बाहर सड़क पर अपने दिन काटने लगते हैं। उन्हें वहां कोई काम भी नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर वो दिल्ली जाने की सोचते हैं। सुनो जी, हम लोग दिल्ली चलें, वहीं चलकर कुछ न कुछ तो काम ढूंढ ही लेंगे। वो सभी रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही राजस्थान से दिल्ली जाने वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और फिर सब लोग अपने मन उदास करते करते उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं और अगली सुबह दिल्ली जाते हैं। बाबूजी, बाबूजी, भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। अब नहीं रुका जा रहा, हालत खराब होती जा रही है भूख के मारे। सुनो जी, कुछ भी करके बच्चों को तुम कुछ खिला दो। बच्चे तड़प रहे हैं भूख के मारे। सुनीता की ये बात सुन सुरेश मन ही मन सोचने लग जाता है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही सुरेश की नज़र एक कुली पर पड़ जाती है, जो देखता है कि वो कैसे पैसे कमा रहा है। लोगों का सामान सर पर रखकर उनको रिक्शे तक छोड़कर आ रहा है और किसी का सामान ट्रेन में रख रहा है। इसे देख सुरेश भी ये काम करने लगता है और कुछ पैसे कमा लेता है और बच्चों को कुछ खिलाता है, जिससे अपने बच्चों का पेट भरते हैं। बाबूजी, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करके ये पैसे कमा कर लाए ताकि हम कुछ खा सकें। बाबूजी, हम लोग पहले कितने खुश रहते थे, ये सब क्या हो गया हम लोग के साथ? बच्चों, जो ऊपर वाले को मंजूर हो वही होता है। ऐसे ही सुरेश कुली का काम करता गया और अपने बच्चों का पेट भरता गया। वो लोग अपना पूरा दिन तो जैसे तैसे बाहर स्टेशन पर काट लेते थे। फिर रात को रेलवे स्टेशन के पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसमें पहले कोई रहता था और वो इस झोपड़ी को खाली करके चले गए थे, तो वो उस खाली पड़ी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। धीरे धीरे ऐसे दिन गुजरते गए और वो रेलवे स्टेशन के पास ही बस गए। एक रोज, माँ, देखो बाबा अपने सर पर कितना वजन रखकर उन लोगों का सामान छोड़कर आते हैं और वो लोग उनको थोड़े से पैसे देते हैं। माँ, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग भी कुछ काम करें बाबूजी के साथ, और हमारा टाइम भी कट जाएगा और बाबूजी की मदद भी हो जाएगी। थोड़ी देर सुनीता सोचने लगती है।
वो शाम को इस बारे में सुरेश से बात करती है। क्यों ना मैं घरों में जाकर लोगों का काम करूं जी। घर में भी पैसे का सहारा होगा और मुझे काम भी मिल जाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे सुनीता। फिर अगली सुबह सुनीता काम की तलाश में निकल जाती है और घर घर जाकर काम मांगती है। उसको दिन भर कोई काम नहीं मिलता, पर थोड़ी देर बाद सुनीता को एक घर दिखाई देता है जहां एक अमीर औरत रहती थी। वो सुनीता को खाना बनाने का काम दे देती है। सुनीता को घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है, जिससे सुनीता रोज आती और उनका खाना बनाकर चली जाती। ऐसे ही एक दिन, मालकिन, आज क्या बनाऊं खाने में आपके लिए? रोज रोज दाल बनाकर मैं भी बोर हो गई और आप भी बोर हो गए दाल खाकर। कह तो तू ठीक ही रही है सुनीता, आज तू अपनी मर्जी से बना दे कुछ बढ़िया सा। सुनीता सोच में पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुनीता उसके लिए राजस्थानी पसंदीदा खाना छोले पूरी बनाती है, जिसे खाते ही उसकी मालकिन खुश हो जाती है। अरे वाह सुनीता, तूने तो ये छोले पूरी बहुत ही बढ़िया बनाया है। आज तक नहीं खाया मैंने ऐसा, तो सच में मजा ही आ गया। मालकिन, ये तो हमारी राजस्थान की मशहूर डिश है, जिसे हम लोग बड़े मन से खाते हैं और जो भी लोग बाहर से आते हैं ना, वो भी उसे वहाँ जरूर खाते हैं। अरे सुनीता, ये तो तू सही कह रही है, जरूर खाते होंगे। अब तो तू मेरे लिए रोज यही बनाया कर, छोले पूरी। सुनीता मालकिन का काम करके रात को अपने घर आती है और साथ में छोले पूरी भी लाती है। बच्चों देखो, आज मैं तुम लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, छोले पूरी। जल्दी खाओ। सुनीता अपने बच्चों को छोले पूरी खाने के लिए देती है। बच्चे बड़े खुश होते हैं। सच में माँ, मजा आ गया। और तुम्हारे हाथों के छोले पूरी की तो बात ही अलग है। माँ, मैं ये सोच रही थी, क्यों ना हम लोग छोले पूरी बनाकर बेचें? जैसे आपकी मालकिन को पसंद आया है, हो सकता है सबको आए। हम पूरे दिन रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं और मैंने कहीं भी छोले पूरी बिकता हुआ नहीं देखा। हर चीज बिकती है, पर छोले पूरी कहीं बिकता हुआ नहीं देखा। क्यों ना हम छोले पूरी बेचें? क्या पता ये काम चल जाए। प्रीति कह तो ठीक रही है, और मालकिन को भी बहुत पसंद आए थे। वो भी कह रही थी कि आज तक दिल्ली जैसे शहर में कहीं नहीं मिलता। क्यों ना मैं भी ये शुरू करूं? और फिर जब सुनीता अगले दिन काम पर जाती है तो सारी बात मालकिन को बताती है। वो थोड़े पैसे देती है, जिससे सुनीता छोले पूरी का सामान लाती है। फिर घर आकर, आज मैं छोले पूरी का कुछ सामान लेकर आई हूँ। कल से हम रेलवे स्टेशन पर छोले पूरी बेचेंगे। सच में माँ, आपने हमारी बात मान ली और अब तो हमको रोज छोले पूरी खाने को मिला करेगा। अगली सुबह सुनीता अपनी छोटी सी झोपड़ी में छोले पूरी बनाती है। फिर वो ट्रेन में छोले पूरी बेचने लगते हैं। और पहले ही दिन छोले पूरी इतना बिका कि जब शाम को पैसे देखे तो उनकी अच्छी कमाई हुई थी। उस दिन के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुनीता ने मालकिन का काम छोड़ दिया और वहां किसी और काम वाली को रखवा दिया। सुनीता छोले पूरी बनाती और सुरेश और रोहन उसे स्टेशन पर ट्रेन में फेरी मारकर बेचते। और फिर धीरे धीरे सुनीता की छोले पूरी बहुत बिकने लगी, जिससे उनका घर भी छोटा पड़ जाता था बनाने के लिए। सुनीता, अब तो घर भी छोटा पड़ जाता है। क्यों ना अब हम एक दुकान किराए पर ले लें? कुछ दिन बाद वो रेलवे स्टेशन पर ही एक किराए की दुकान ले लेते हैं, जिसका नाम वो गरीब की छोले पूरी रखते हैं। अब सब लोग उस दुकान में आने लग जाते हैं और सुरेश भी अपना कुली का काम छोड़ देता है और अपनी दुकान में लग जाता है। धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उन्होंने अब दिल्ली जैसे शहर में एक घर बना लिया, जिसमें वो सब लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। देखते रहिए गूगली टेल्स।